मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। और आप आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम रिमाइंडर थ्योरम पढ़ रहे थे। रिमाइंडर थ्योरम में हमने पहली क्लास अपनी कंप्लीट कर ली थी और अब अगली क्लास स्टार्ट करते हैं। टाइप 1 हमने ख़त्म कर लिया था। टाइप 1 बिल्कुल सिंपल था, सारे पॉजिटिव नंबर आसानी से निकल जा रहे थे और हम जल्दी से रिमाइंडर बता दे रहे थे। अब टाइप 2 करते हैं। टाइप 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है 84, 85, 86 और 87 को कह रहा है कि डिवाइड करना है 88 से। बताइए रिमाइंडर इसका क्या आएगा। रिमाइंडर कितना आएगा। अब 88 है, माइनस में रिमाइंडर आएगा आसानी से 4। 85 है, माइनस में रिमाइंडर आएगा 3। 86 है, माइनस में रिमाइंडर आएगा 2। और 88 है और ये माइनस में रिमाइंडर आएगा 1, क्योंकि सारे नंबर किस में आ रहे हैं, माइनस में आ रहे हैं। सारे नंबर किस में आ रहे हैं, माइनस में आ रहे हैं। अब गुणा करेंगे तो 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 24 एक 24, तो 24 बटा कितना आया 88। छोटा है, 0 बार जाएगा तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 24। ये हो गया आंसर। नोट करिए। अब अगर आप इसका पॉजिटिव रिमाइंडर निकालते तो फिर या तो 0 बार जाता तो ऊपर 84 ही आ जाता। तो इसीलिए मैंने बताया था नेगेटिव रिमाइंडर भी काम आएगा। तो देखो नेगेटिव रिमाइंडर आया आसानी से, मेरा आंसर आ गया। नोट करिए। नोट कर लिया होगा आपने से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन 343, 344, 348 और अगला क्वेश्चन है 345। अब पूछेगा आपसे इसका रिमाइंडर क्या होता है। नीचे है 346। अब इसका रिमाइंडर आपसे पूछ रहा है। निगेटिव रिमाइंडर आएगा क्योंकि 346 बार ले जाएंगे। कितना कम है, -3। ये कितना कम है, -2। ये कितना ज़्यादा है, +2। और ये कितना कम है, -1। अब यहाँ पे देखिए ध्यान देने वाली बात, 3 दूना 6, 6 दूनी 12, 12 एकम 12 आ गया। यहाँ आप ध्यान दीजिएगा। अभी इसके पहले जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें सब जगह माइनस माइनस था, तो माइनस माइनस ये माइनस माइनस प्लस हुआ, तो प्लस माइनस माइनस हो गया, फिर माइनस माइनस प्लस हो गया। लेकिन जब इसको करेंगे तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। और प्लस प्लस क्या होगा, प्लस होगा। लेकिन जैसे ही फिर प्लस माइनस होगा तो क्या आ जाएगा, माइनस। -12/12
346। लेकिन हमने बताया था हम कभी भी निगेटिव में रिमाइंडर नहीं लिखते, तो क्या करेंगे 346 माइनस 12, 346 माइनस 12 करेंगे कितना आएगा 334, 334। तो इसका रिमाइंडर जो आएगा वो 334 आएगा। नोट कर लीजिए, समझ में आया? ये कैसे हुआ? आप पढ़े रहे होंगे कि माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है, प्लस इंटू प्लस क्या होता है, प्लस होता है। बट जब कभी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो जाता है, जैसे प्लस माइनस अगर पूछेगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस पूछेगा तो भी माइनस। दो समान चिन्ह जो रहेंगे वो पॉजिटिव नंबर देते हैं, और दो विपरीत चिन्ह जो हो जाते हैं तो निगेटिव लेता है। तो नोट करिए आप। देखते हम कॉफी पी लें। इसको अलग से नोट कर लेना, इस क्वेश्चन के बाहर ये अलग से कहीं निकलेगा, अगर लिखना होगा जिसको नहीं पता हुआ। नोट कर लिया होगा आपने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पाँच सौ 544, 545 और 546। तो कह रहा है डिवाइड कीजिए, मैं दिया है 547। अब पूछेगा आपको बताइए रिमाइंडर कितना आएगा। आसान है, 43 4 47 होता है, 4 रहेगा माइनस में, -3 आएगा, -2 आएगा, -1 आएगा। तो 4 तियाँ 12, 12 दूनी 24, 24 एकदम 24। अब यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा कि माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, तो माइनस माइनस फिर प्लस हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं। 24/547 आपसे पूछेगा रिमाइंडर क्या है, तो आप बताओगे 24 है। जब निगेटिव आ जाएगा यहाँ भी रिमाइंडर, तब आपको नीचे इससे आप भाग कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, उससे आप माइनस करके रखें। लेकिन जब पॉजिटिव में आ रहा है तब वही आपका रिमाइंडर होगा। नोट कर लीजिए इसको। धीरे धीरे आप देखिए स्पीड आपकी बढ़ती जाएगी क्वेश्चन की।
कर लिया होगा आपने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन अठहत्तर 79 80 81 और 82 कह रहा है कि आप डिवाइड कीजिए 73 से और बताइए रिमाइंडर कितना आएगा। ये कितना कम है तो आप बताओगे 5 कम है। ये कितना कम है 4 कम है। ये कितना कम है 3 कम है। ये कितना कम है 2 कम है। ये कितना कम है 1 कम है। 5 और 20 या 60 गुना 120। करते हैं। अब आ गया -120/83। आपको माइनस कैसे आया? माइनस माइनस प्लस, प्लस 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 माइनस माइनस, फिर माइनस माइनस प्लस, फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है। अब फिर एक बार ले जाएंगे। 83 का एक बार जाएगा तो कितना बचेगा? यहाँ आ जाएगा -37/83। -37/83। लेकिन माइनस में रिमाइंडर लिखते नहीं है, तो माइनस में अगर रिमाइंडर नहीं लिखते हैं तो कितना आ जाएगा? इसमें रिमाइंडर निकालना है तो 83 -37 कर देंगे। तो 13 में से 7 गया, कितना आया दोस्त? 6। और यहाँ बचा 4, तो आंसर आ गया आपका 46। नोट कर लीजिए। समझ में आया? देखो गुणा हुआ तो माइनस में आया। आप डायरेक्ट यहाँ ऐसे कर सकते तब भी आ जाता, लेकिन जैसे ये +83 था, ये -120 था। अब इसे आप माइनस करते तो 10 में से 3 गया, कितना आता? 7। और यहाँ बचता 11, और 11 में से 8 जाता। गलत हो जाता है। ठीक है, ऐसे सही। नोट कर लीजिए। धीरे धीरे कैलकुलेटिव होता जाएगा, बट कुछ विशेष नहीं है। बस आपको जोड़ घटा गुणा भाग ने जो मैंने बताया, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस से प्लस माइनस क्या होता है, इसका ध्यान देना है। अगर ये आपको पता है तो आप बड़ी आसानी से निकाल दोगे। ये किसमें कन्फ्यूजन एक ही जगह होती है, बस वही कि जहाँ माइनस माइनस रहता है वहाँ घटाने लगता है। निशान अगर आपने गलत लगाया, आंसर आपका गलत आएगा। आगे देखते हैं। 84, 85, 86, 87 और 89। और आपसे पूछेगा बताइए दोस्त इसका रिमाइंडर कितना आएगा। यह देखते हैं। यहाँ पॉजिटिव रिमाइंडर आएगा, यहाँ नेगेटिव रिमाइंडर आएगा, यहाँ -2 आएगा, यहाँ -3 आएगा, यहाँ -5
4 आएगा, ये तो आएगा। 4 से यहाँ 12 दूनी 24 से कम 24। अब निशान का खेल देख लेते हैं, निशान कौन सा रहेगा। माइनस माइनस प्लस हुआ, प्लस माइनस माइनस हुआ, माइनस माइनस फिर प्लस होगा और प्लस 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 होता है, तो रिमाइंडर आपका क्या आ जाएगा 24। निशान का सिर्फ खेल है दोस्त। अगर आपका निशान आप पहचानना सीख, गलती से यहाँ माइनस लगा दिए, तुरंत आपका आंसर चेंज हो जाएगा। और पहले ऑप्शन में वही, जैसे आपका एक गलत आंसर आएगा, वो गलत आंसर जो आता है वो पहले ही ऑप्शन रहता है। वो एग्जामिनर की सेटिंग ऐसी रहती है कि वो जानता है कि जैसे ही बच्चा कंफ्यूज हुआ निशान लगाने में, और गलत आंसर यहाँ पे माइनस लगा, जैसे ही 24 में से आप 88 माइनस करोगे और जैसे पहला ही ऑप्शन लिखा रहेगा, बस हमें लगेगा कि बस यही सही है, पहला ऑप्शन। नोट कर लीजिए। चलिए दोस्त, नोट कर लिया होगा आपने, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 53, 54, 57, 112 और रिमाइंडर निकालना है 56 का। 56, देखो ध्यान से सुनना इस क्वेश्चन को। -3 आ जाएगा। अब तो ये समझ में आ रहा होगा कि -3 क्यों आ रहा है, क्योंकि 56 का टेबल हमने 56 बार ऐसे पढ़ दिया। ऐसे देख लो, जिसको अभी तक न समझ में आएगा। अगर हम पॉजिटिव रिमाइंडर निकालते तब तो 0 बार ले जाते, और 0 बार ले जाते तो 53, तब तो रिमाइंडर 53 में आ जाता। अब इतनी बड़ी कैलकुलेशन में 53 रहता, फिर 53 लिखना पड़ता, तो फिर आगे यही प्रक्रिया चलती रहती। लेकिन हमने क्या किया, हमने पॉजिटिव रिमाइंडर लिया, हमने एक बार ले गए हम इसको, हमने लिखा 56। घटाना था, बड़े में से छोटा घटा तो 56 में से 53 गया। यहाँ कोई निशान नहीं तो पॉजिटिव रहता था, तो घटा तो 56 में कितना आया, 3 आया। लेकिन निशान किसका लगेगा, माइनस का। अब समझ में आया कि नहीं कैसे आ रहा है। जिसको अभी तक नहीं समझ में आया होगा अब समझ ली, -3, -2 माइनस रिमाइंडर कैसे मैं लिख रहा हूँ। अगर आप वैसे नहीं कर पा रहे हो डायरेक्ट, तो ऐसे करके देख लो, धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस बनती जाएगी, फिर आप जान जाएंगे हर क्वेश्चन में। अगर जिसको नहीं समझ में आ रहा है -3, -2 -4 कैसे लिखा जा रहा है, वो बिल्कुल ऐसे करें। एक रफ कॉपी लेकर बैठिए और इसको ऐसे लगाइए, फिर इसको घटाइए। इसका कैलकुलेशन बिल्कुल ही वीक है। इससे क्या होगा, आपका कैलकुलेशन भी बढ़ेगा, ठीक अच्छा होगा, तो दोनों काम आपका होगा, ठीक है। क्योंकि मैथ ऐसी चीज है, ये खेल है, जैसे खेल, जितना आप इसके साथ खेलेंगे, ये कैलकुलेशन का खेल होता है मैथमेटिक्स। जितना ज्यादा आप इसके साथ खेलेंगे, जितना ज्यादा आप इसको समय देंगे, उतनी ही बढ़िया अच्छी तरीके से आपके माइंड में ऑब्जर्व होगी। क्योंकि मैथ क्या होता है, क्योंकि बहुत लोगों का कमेंट आता है मैथ मुझे समझ में नहीं आता है। मैथ, अरे मैथ से प्यारी कोई मैथ से अच्छा कोई सब्जेक्ट ही नहीं होता है प्यारा। कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ते बैठते होंगे 1 घंटा 2 घंटा बैठे, फिर मैथ ऐसी चीज है कि आनंद से लगाते रहो, मतलब टाइम का पता ही नहीं चलता।
मतलब मैं 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 घंटा अगर बैठ जाता हूँ तो मेरे पास तो 3-4 घंटा पता नहीं चलता कि वो कहाँ चला गया टाइम। और अर्थमेटिक से ज़्यादा अच्छा तो एडवांस पढ़ने में लगता है, एडवांस मैथ। चलिए, तो ये नंबरों का खेल है, जितना आप नंबरों से खेलेंगे उतना ही अच्छा है, आपसे इसकी पकड़ बनेगी आपकी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ आ गया -2। अब आपको पता होगा -2 कैसे है, एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ। 56, 54, एक बार ले गए, घटाना रहता है, ये प्लस, तो ये आ गया 6 में से 4 गया 2, यहाँ 0 आ गया तो माइनस का निशान लग गया, तो -2 मैंने लिखा है। इसको ना समझ में आया, ऐसे आ रहा। शुरुआत में मैंने बताया कि कैसे एक पॉजिटिव डिनोमिनेटर आता है, एक नेगेटिव। ये कितना हुआ, +1, क्योंकि ये 56 एक कम 56, और ये क्या हो गया, यहाँ पॉजिटिव नंबर आ गया क्योंकि ये इससे क्या है, बड़ा है। और 56 2 बार जाएगा यहाँ, तो रिमाइंडर मेरे दोस्त क्या आ गया, 0। अब एक बात बताओ, जब हम नंबर ऑफ 0 पढ़ रहे थे तो हमने किस सिखाया, जब किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करो, अगर 0 से मल्टीप्लाई हो जाता है तो कितनी भी बड़ी संख्या हो, गुणा करने पर 0 उसको 0 में ही कन्वर्ट कर देता है। जैसे 3 दूना 6, 6 एक कम 6, 6 नंबर तक हुआ, जैसे ही 6 को 0 से गुणा किया तो कितना आ गया, 0। 0/56, तो रिमाइंडर आपका क्या आएगा मेरे दोस्त, 0। 0 समझ में आया कि नहीं आया? आनंद से पढ़िए बिल्कुल। और आज संडे भी है, क्या दिक्कत है, 1-1.5 घंटा पढ़ते हैं आज आराम से। चलिए दोस्त, आगे बढ़ते हैं। 500, चलिए बढ़िया क्वेश्चन। 222 गुणे 555 गुणे 662 गुणे 771। मस्त क्वेश्चन। अब इसको करते हैं तो कितना रिमाइंडर आएगा, +2 +5 +2 +1। 5 दूना 10 दूनी 20 एक कम 20, ये तो आएगा। ठीक है, अब कितनी बार जाएगा, 11 एक कम 11, 11 दूनी 22, तो एक बार जाएगा, तो रिमाइंडर कितना आएगा, 9। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। 542 632 गुणे 452 गुणे 732 डिवाइड करना है 9 से। देखिए 9 छक 54 पूरा कट गया, +2 +2 +2 +2 +2 आएगा 722 +2 कितना हो गया, 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16, रिमाइंडर है 16/9, तो 9 एक कम 9 ले जाएंगे, रिमाइंडर बचेगा 7। नोट कर लीजिए। नोट कर लिया होगा। पाँच सौ 71 गुणे 573 574 575 और पूछ रहा है रिमाइंडर कितना आएगा, 572 -1 +1 और -1 +1 -1 +1 +2 और वो कितनी +3, ठीक है। तो पॉजिटिव ही माइनस प्लस माइनस हो गया, फिर माइनस प्लस माइनस, फिर माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस, हाँ ठीक है 572, ठीक है। तो 3 दूनी 6 एकम 6 एकम 6, तो यहाँ क्या है 6 -6/572, यानी क्या होता है जब माइनस में आ जाए तो रिमाइंडर निकालना है, तो 572 -6, तो आपका रिमाइंडर आएगा 5 6 6 5 6 6। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। नोट कर लिया होगा आपने। कल का लेक्चर बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि कल हम जो सीखेंगे
वो रहेगा निरसन का नियम। निरसन का नियम हेडिंग डाल लीजिए, फिर इसके आगे पढ़ेंगे। निरसन का नियम जिसे हम कहते हैं कैंसिलेशन रूल। कैंसिलेशन कैंसिलेशन ये भी रिमाइंडर थ्योरम का ही, इससे भी रिमाइंडर तो कल कैंसिलेशन से पढ़ेंगे। कैंसिलेशन ठीक है, ठीक है। आज टाइप 1 पूरे तरीके से ख़त्म हो गया। कल हम टाइप 2 शुरू करेंगे और इसमें निरसन का नियम, कैंसिलेशन थ्योरम या कैंसिलेशन रूल। ठीक है दोस्त, धन्यवाद।